अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ जी। सुबह के टाइम से ही आज इब्राहिम का था जी रिज़ल्ट, और माशाल्लाह माशाल्लाह इब्राहिम का रिज़ल्ट A+ आया है, तो खुश बहुत हो रहा है। और परसेंटेज भी इसकी बहुत अच्छी आई है। तो यहाँ जी इस वजह से मुझे ना घर के कामों में भी ना ज़रा लेट हो गया, इस वजह से कि मुझे इसके साथ जाना था, तो वहाँ ज़्यादा टाइम लग गया। फिर फीसिस वगैरह भी हम लोग देते हैं 22 को, तो वहाँ टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। आए हैं हम, तो फिर मैंने इसको नाश्ता वाश्ता दिया और उसके बाद फिर मैंने घर का काम शुरू किया। बाकी तो मैंने सारा समेट लिया है, झाड़ू वगैरह हो गया है हमारा, और पोछा भी बाकी सारा हो गया है। मगर ना मैंने साथ ही दाल भी रख दी थी ऊपर, तो चूल्हे पे के ये भी साथ साथ होती रहे, और इसके साथ ही मैं काम भी करती रही थी हल्की आंच पे रख के ना इसको साथ ही। तो यहाँ किचन का हालत देख रहे हैं आप, फर्श धोने वाला था ये फर्श धोया है। धोने के लिए मैंने पानी वगैरह डाला। पहले मैंने कहा चलो ये ना थोड़ा सा पानी रहे ना, तो उसके बाद ज़रा थोड़ा जल्दी मतलब आसानी से साफ़ हो जाती हैं टाइलें। तो ये सरफ़ वाला पानी था, पहले तो मैंने सरफ़ वाला पानी गिराया और उसके बाद मैंने ये साफ़ किया। और ये देखें जी, यहाँ मैंने तड़का भी रख दिया दाल का। उर्वा और मोहम्मद आने वाले हैं, तो उनको भी खाना दूंगी। तो इसी वजह से बस मैं ना फटाफट से लग गई कि आज तो लड़की को भी मैंने छुट्टी उसको दे दी थी, ये सेंटर वाली को। तो मैंने कहा कि चलो ऐसा ना हो कि मैं वहाँ लेट हो जाऊँ और उसको मैं फिर बेचारी इंतज़ार करती रहे, गेट बजाती रहे। तो इससे बेहतर है कि मैं पहले ही बता के जा चुकी थी। और दूसरा ये कि वो 23 तारीख को उसने जल्दी भी छुट्टी कर लेनी थी, इसलिए कि उसकी सिस्टर की ना बरसी थी आज। तो उन लोगों ने घर में कोई रखी होगी कुरान खाने वगैरह, तो इस वजह से उसने भी लेट जाना था। तो बच्चे अब आ चुके हैं, दाल मेरी रेडी हो चुकी थी। तो मैं ना बस धनिया डालने वाला रह गया है, ये फटाफट से डालूँगी धनिया। और असल में ना स्कूल चले जाओ या कहीं चले जाओ ना, तो इतना टाइम वेस्ट होता है कि घर के काम वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, और टाइम गुज़रते हुए तो अब आपको पता है कि पता ही नहीं चलता। दिन छोटे हैं ना, तो इस वजह से बस ऐसे ही गुज़र जाती है फटाफट से। अब इब्राहिम ने मुझे ना जब रिज़ल्ट आना था ना, 2-3 दिन हो गए हैं, ये मुझे कह रहा था कि मम्मा जब मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो मैं आपसे गिफ्ट लूँगा। अब जब से ये घर आया ना, तो यही फरमाइश है कि मम्मा बाबा से कह देना कि मुझे आज गिफ्ट दे। मम्मा खुद मांग रहा है। तो मैंने कहा बेटे एनुअल पेपर होंगे तो फिर देखेंगे, मगर इब्राहिम किसी के कहने में नहीं आ रहा। आज देखें शाम को क्या होता है। तो यहाँ जी हमारे घर के हालात देखें, कितना गंद मचाया हुआ है इब्राहिम ने। तो इब्राहिम लोगों को मैंने फिर भेजा मदरसे, और मदरसे से जब आए तो फिर रोटी बना के दी, क्योंकि इन लोगों ने लेट किया था नाश्ता वगैरह। ये लोग जो लंच लेके गए थे छोटे दोनों, वो भी उन लोगों ने घर आके खाया है, तो फिर भूख नहीं थी इनको। फिर ट्यूशन के लिए मैंने जब तैयार किया ना, मैंने पहले रोटियां बना के इनको खिलाई हैं। मैंने कहा इस तरह भूखे रहेंगे बच्चे शाम तक। तो फिर मैंने भेजा है कोचिंग, वो चले गए हैं। अब बाकी मेरा हो गया है जी चाय का टाइम शाम का। तो यहाँ हमारी चाय रेडी हो रही थी, तो इसके बाद ना फिर मेरा बस ऐसे ही अचानक से मूड बन गया। मैंने लेने थे मोहम्मद के शूज़, तो मोहम्मद के शूज़ के लिए मैं चली गई। यहाँ हमारे पास जो मार्केट है वहाँ से नहीं सही मिले थे, तो मैंने कहा मैं कभी पापोश नहीं गई। ये कराची की मार्केट है पापोश। तो पापोश तो मैं नहीं गई, मैंने घर में पहनाने के लिए देखने हैं। मगर मुझे ना यहाँ फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, मुझे इतना इस मार्केट का ना अंदाज़ा नहीं था कि किस किस्म की है। तो मैंने कहा चलो नज़र मार लेते हैं, अगर मिलती है तो सही है। मगर ये है कि यहाँ से ना मुझे पसंद नहीं आई इतनी ख़ास कोई, ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें हैं। बहुत अच्छी चीज़ है जिस तरह कहते हैं ना, वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने नहीं लिए। मैंने कहा चलो बच्चों को ना सर्दियों में एक बार ले के दें तो अच्छी ले दें बंदा,
تو وہ نا چلتی بھی ہیں. میں نے ابراہیم لوگوں کی لی ہیں نا، پچھلے سال کے شوز لیے ہوئے اچھے والے ہیں وہ، تو وہاں وہ ابھی تک بھی صحیح چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اس لیے مجھے نا پاپوش کی چیزوں کا تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ یہ نہیں ہے صحیح. تو یہاں دیکھیں جی چیزیں تو اس مارکیٹ میں بھی صحیح ہیں، مطلب ہر قسم کی ہیں، مگر زیادہ مجھے وہ پسند نہیں آئی. ہر بندے کی جیسے اپنی پسند ہوتی ہے نا، تو وہ حساب ہے. اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ میں پہلی بار آئی ہوں یہاں، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی اس مارکیٹ کی. تو ایک دو بار بندہ جائے نا، پھر ہی مارکیٹ کا پتہ چلتا ہے. زیادہ تر میں تو چلی جاتی ہوں حیدری والی سائڈ پہ، تو وہاں سے نا مجھے ہر طرح کے بچوں کی اور لیڈیز کی ہر طرح کی چیزوں کا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس سائڈ سے اس طرح کی ملتی ہیں. تو جی میں واپس آ گئی. شوز تو خیر میں لے کے نہیں آئی، مجھے پسند ہی نہیں آئے، سچ بتا رہی ہوں. تو شوز دیکھوں گی میں پھر کہیں اور سے. تو پھر میں واپس آ گئی تھی. عروہ اور ابراہیم لوگوں کا نا مدرسے میں کل ٹیسٹ ہے، جو ہوتا ہے سالانہ امتحانات. تو اس کے لیے نا عروہ کے لیے میں نے لینا تھا یہ وائٹ کلر کا سکارف. تو ابھی تو یہ چھوٹا سا دوپٹہ ہے میرا، سکارف جیسے ہوتا ہے حجاب وغیرہ کرنے کے لیے، وہ لے کے جاتی ہے. تو نا وائٹ کلر کا لے کے آنا تھا. یہاں تو یونیفارم وائٹ پہن جاؤ مدرسے میں، یا وائٹ سکارف. تو وہ پھر میں نے کہا چلو وائٹ سکارف لے کے دیتی ہوں اس کو، ظاہر ہے مدرسے میں ویسے بھی کام آئے گا. تو وہ لے کے آئی ہوں آج، اور کچھ بھی نہیں لے کے آئی، اور ٹائم بھی اتنا ویسٹ ہو گیا میرا. تو بس میں بلکہ نا پچھتا رہی تھی کہ میں کیوں پاپوش والی سائڈ پہ گئی. اس سے بہتر تو میں وہاں سیدھی جاتی اور اس کے شوز لے کے آ جاتی. تو یہاں جی آئی تو لیٹ ہو گیا تھا، تو فٹافٹ سے میں نے کام بھی نپٹائے، اور میں نے نا روٹیاں بنانے کی بجائے نا میں نے یہ چاول ابال دیے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.